जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा का पवित्र यह जो अनुष्ठान चल रहा है, इसका आज श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा के पवित्र अनुष्ठान का आज 30वां पड़ाव, 1 महीने का क्रम यह आज संपन्न होता है। 30वां पड़ाव 13/11/2024 को पवित्र ये टांकोली ये गांव है, तो यहाँ की पवित्र भूमि पर, यहाँ की पवित्र रज में आज का पड़ाव यह पड़ा हुआ है। और 30वां पड़ाव यह संपन्न आज हुआ है और अब धीरे धीरे यात्रा अपनी पूर्णता की ओर है और यात्रा का स्वरूप बड़ा सुंदर जो है प्रकाशित हो रहा है। और आज वहाँ पर भी उत्सव का कल विराम दिवस है। आज परम पूज्य श्री बाबा महाराज वहाँ पर पधारे थे, पूज्य बाबा महाराज पधारे थे और भी अनेक महापुरुष, तो इसीलिए वहाँ पर आज उस उत्सव में विलंब हुआ। भक्तमाल जी का बहुत सुंदर उत्सव वहाँ पर संतों के द्वारा चल रहा है और इधर ये पवित्र धाम की आराधना का जो स्वरूप है, श्री जी की कृपा है और ये यात्रा अब श्री जी की कृपा से धीरे धीरे संपन्नता की ओर है। बड़ा सुंदर स्वरूप इसमें प्रकट हुआ है। खूब संतों के दर्शन हुए हैं, खूब धाम के स्वरूप के धाम की एक एक लीला स्थली का दर्शन हुआ है। यह भी श्री जी की कृपा है, नहीं तो बहुत से लोगों को तो ये सब स्थानों का पता ही नहीं है। बहुत से लोगों को शायद काफ़ी समय से, बाल्यकाल से ही ब्रज में आ रहे होंगे, ऐसे भी बहुत से लोग हैं, वैष्णव हैं, भक्त हैं, लेकिन उनकी यात्राएं श्री वृंदावन, गिरिराज जी और बहुत से नंदगांव, बरसाना तक यहाँ तक सीमित रहती हैं और यहीं दर्शन प्रायः दर्शन करके और परिक्रमा आदि करके और वह वहाँ से लौट जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं। जो ब्रज का ये व्यापक स्वरूप है और जिस ब्रज के स्वरूप का चिंतन किया गया है, और इसमें बहुत से ऐसे नवीन स्थल हैं जिन स्थलों को ग्रंथों के आधार पर आरंभ से ही परम पूज्य श्री बाबा महाराज का ऐसा यह भावनात्मक एक आवेश रहा कि ग्रंथों में ब्रज के स्वरूप को पढ़ा। और ग्रंथों में एक तो अब इतना समय किसके पास है कि ग्रंथों में इतना अनुसंधान करे, इतनी गंभीरता से ग्रंथों का चिंतन करे, इतनी गंभीरता से उन ग्रंथों को पढ़े। तो इतना समय और इतना तप भला कौन कर सकता है। तो परम पूज्य श्री बाबा महाराज ने अनेक ऐसे ऐसे दिव्य ग्रंथ
और उन ग्रंथों का अनुशीलन किया और उन ग्रंथों के आधार पर जहाँ जहाँ जो लीला स्थली का वर्णन प्रकट है, तो यद्यपि हम लोग कह सकते हैं जैसे श्री नाभा गोस्वामी जी के हृदय में सभी भक्तों ने स्वयं आकर के अपने अपने चरित्र का प्रकाश किया। उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की थी कि संतों के चरित्र का लेखन सर्वथा कठिन है, क्योंकि भगवान का चरित्र अति सहज में कहा जा सकता है, लेकिन संतों के चरित्रों को और भाव की गंभीरता को समझना बड़ा कठिन है। तब गुरुदेव ने कहा था कि आप चिंता न करें, जिन संत का स्मरण करेंगे वो स्वतः आपके चित्त में प्रकट होकर के अपने भाव का प्रकाश करेंगे। इसी प्रकार से धाम के उपासक जितने महापुरुष हुए हैं, चाहे महाप्रभु चैतन्य देव ने अपने परिकरों को भेजा है और उनसे कहा है कि मथुरार लुप्त तीर्थेर उद्धार करिया, मथुरा में जाकर के और वहाँ के लुप्त तीर्थों का आप प्राकट्य करें, उद्धार करें। चाहे लोकनाथ स्वामी हैं, चाहे भूगर्भ स्वामी हैं, चाहे रूप गोस्वामी जी हैं, चाहे सनातन गोस्वामी जी हैं, तो उनकी भी शैली यही रही कि ग्रंथों के आधार पर लीला स्थलियों का चिंतन करना, दर्शन करना और उसके आधार पर उस लीला स्थली का जाकर के अन्वेषण करना। जैसे महाप्रभु जी ने राधा कुंड श्याम कुंड का प्राकट्य किया, तो ग्रंथों में पढ़ा था और वहाँ ब्रजवासियों से आकर के जब पूछा है, वहाँ की भूमि विशेष रूप से महाप्रभु जी को खींच रही थी अपनी ओर, आकर्षित कर रही थी। वहाँ की भूमि में एक विशेष कोई आकर्षण था और विशेष कोई ऐसी ऊर्जा थी। तो महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं, यहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड है। तो वहाँ ब्रजवासियों ने कहा नहीं बाबा, यहाँ तो कोई कुंड आदि नहीं है, यहाँ तो सब खेत ही हैं। महाप्रभु जी ने कहा नहीं, यहीं पर हमको ऐसा अनुभव हो रहा है और ग्रंथों का भी प्रमाण प्राप्त है। तो वहाँ पर तीर्थ ने, धाम ने अपना स्वरूप प्रकाशित किया और अपने महात्म्य को महाप्रभु जी के अंतःकरण में प्रकट किया और तीर्थ का प्राकट्य होता है। तो उसी प्रकार से श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी के अंतःकरण में स्वयं लीला स्थलियों ने अपना प्रकाश किया और उन्होंने अन्वेषण किया कहाँ पर कौन सा लीला स्थली है। और उसी पवित्र क्रम में, धाम की आराधना के क्रम में, हम परम पूज्य श्री श्री बाबा महाराज का जब मंगलमय दर्शन करते हैं, तो पूज्य श्री बाबा महाराज का आरंभिक क्रम रहा है प्रत्येक लीला स्थली को स्वयं जाकर के देखना। बहुत सी ऐसी लीला स्थलियाँ थी जो प्रायः प्रकाश में नहीं थी। जैसे कि उदाहरण के रूप में बहुत सी ऐसी लीला स्थलियाँ हैं, जैसे पवित्र जड़खोर का हम लोग नाम श्रवण करते हैं, जड़खोर की गुफाओं का हम लोग नाम श्रवण करते हैं। अभी मार्ग में आएंगे भी ये जड़खोर और इस यहाँ की, और यह प्रायः प्रकाश में था ही नहीं ये स्थान। कोई नहीं जानता था कि जड़खोर क्या है, कहाँ पर है, कैसा है। बद्रीनाथ जी में अभी हम लोग दर्शन करेंगे, एक एक पर्वत का नाम, कहाँ पर कनकाचल है, कहाँ पर गंधमादन है, कहाँ पर यमुनोत्री है, कहाँ पर गंगोत्री है, ये सब अब प्रकट ही था। लेकिन यह सब पूज्य श्री बाबा महाराज की साधना और उनका ग्रंथों के प्रति, जो ग्रंथों में जो उनका अनुसंधान, अनुशीलन, और उसके आधार पर मान लो लीला भूमि के प्रति उनका अगाध प्रेम आरंभ से रहा है। तो इसीलिए साक्षात लीला भूमि ही स्वयं उनके अंतःकरण में प्रकट होकर के अपना परिचय दे रही हो। इस प्रकार से पूज्य श्री बाबा महाराज ने अनेक ऐसी लीला स्थलियों का प्राकट्य किया है। तो ये अपने आप में अद्भुत है धाम की आराधना के क्रम में। तो ये हम निवेदन यह कर रहे थे कि प्रायः इन लीला स्थलियों को लोग बहुत कम जानते हैं। तो ये श्री जी की कृपा है कि इस यात्रा के व्याज से, और अब तो यात्राएं भी प्रायः क्योंकि अब शारीरिक श्रम कोई करना नहीं चाहता है, ऐसी यात्राओं में तप की अपेक्षा रहती है और अनुष्ठान तो तप पूर्वक ही होना चाहिए। वो तो अब तप पूर्वक कोई अनुष्ठान करना नहीं चाहता है,
क्योंकि सुविधावादी जीवन का स्वरूप है, तो लोग गाड़ियों से जहाँ तक गाड़ियों का आना जाना रहता है वहाँ यात्रा कर लेते हैं। इन मूल स्थानों को वह भूल जाते हैं, इनका दर्शन प्राय नहीं कर पाते। तो ये श्री जी की कृपा है और यह गौरव इसी राधा रानी ब्रज यात्रा को प्राप्त है कि श्री राधा रानी यात्रा के द्वारा ऐसे ऐसे दिव्य तीर्थों का दर्शन, ऐसे ऐसे दिव्य लुप्त तीर्थों का, ब्रज के दिव्य कुंड सरोवर आदि का प्रकाशन और दर्शन प्राप्त होता है जो अन्यत्र दुर्लभ है। और मूल ब्रज का यदि कोई दर्शन करना चाहे, जिस मूल ब्रज का पाठ ग्रंथों में पढ़ा गया है, उन मूल ब्रजवासियों का दर्शन, उन मूल ब्रज का दर्शन, तो उस मूल ब्रज का दर्शन, मूल ब्रजवासियों का दर्शन, उन मूल ब्रज के भाव का दर्शन इन पवित्र गांवों में ही होता है। और इनका दर्शन करके ऐसा लगता है कि वही ब्रज भाव, वही ब्रज संस्कृति यहाँ पर सुरक्षित है। क्योंकि प्रायः थोड़ी बहुत जब बाहर की हवा लग जाती है तो थोड़ा सा उस भाव का कहीं ना कहीं हल्का सा ह्रास हो जाता है, तो बाहर की या शहरीकरण हो जाता है, ईंट पत्थर के प्रति आग्रह जब अधिक बढ़ जाता है तो वो मूल स्वरूप थोड़ा थोड़ा तिरोहित हो जाता है। तो ये गाँवों में जैसे जो ब्रजवासी हैं, इनकी पवित्र भावना का दर्शन करते हैं। आज जैसे मध्य में गांव पड़ा होगा और जिस गांव में और ब्रजवासियों ने बड़े सुंदर वह प्रसाद का स्वरूप प्रकट हुआ, कितना सुंदर प्रसाद वहाँ की मैयाएँ और वहाँ के ब्रजवासी पवाते हैं। तो वस्तुतः ये जो प्राचीन ब्रज का स्वरूप है, उसका मूलतः कोई दर्शन करना चाहे तो आज भी ब्रज के इन पवित्र गांवों में ब्रज के उस मूल स्वरूप का दर्शन होता है, जिसका चिंतन हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में किया गया है। और उसी भावना का दर्शन ब्रजवासी खूब स्वागत करते हैं। और वस्तुतः यह ब्रजवासी ही स्वागत नहीं कर रहे, ऐसा लगता है कि इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े यात्री ऐसे सुंदर नाम संकीर्तन करते हुए, यात्रा करते हुए उपासना कर रहे हैं। तो भगवान का तो वचन है, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। तो ऐसा लगता है इन पवित्र ब्रजवासियों के रूप में स्वयं भगवान ही ये सब दिव्य यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं। और मान लो प्रतिवर्ष प्रतीक्षा करते हों, क्योंकि जैसे भक्त भगवान को लाड़ लड़ाता है, भक्त भगवान के स्वागत के लिए तत्पर रहता है, उसी प्रकार से भगवान भी भक्तों को लाड़ लड़ाने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। इसलिए स्वागतम भो महाभागा, ब्रज गोपियाँ जब सर्वस्व का परित्याग करके आई हैं तो वहाँ पर इस भाव का प्रकाश किया गया है। तो ये पवित्र ब्रजवासियों के भाव में, और वह भी मूल में, इन गांवों में जो ये सब विराजमान हैं, अभी बाहर की हवा से प्रायः जो बचे हुए हैं, तो उनकी भाव राशि का, उसका दर्शन प्राप्त होता है, मूल भाव राशि का। नहीं तो प्रवाह तो एक चल ही रहा है, उस प्रवाह में फिर प्रवाहित होते चले जाते हैं। तो ये श्री जी की कृपा है, हम लोग मूल ब्रज का दर्शन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे दिव्य ब्रजवासियों का, और उनके द्वारा भव्य स्वागत, उनके द्वारा ऐसा सुंदर यह उत्साह देखने को मिलता है। इसी भाव को कहा गया है, वीथ्याम वीथ्याम भ्रमद अतिरसाद उन्मदात अनंग लोलम रोलम्बानाम पति पति घटा क्षिप्य दंगे पतंती संघट्यांगम मोरति हसत हेलया योन्मंगे वृंदारण्य निवस भजतत गौर नीलम द्विधाम। अतिशय रसवस गली गली में, ऐसा नहीं कि केवल एक क्षेत्र में ही, एक कुंज निकुंज विशेष में वर्णन किया गया है कि यहाँ की गली गली में, यहाँ के हर क्षेत्र में निरंतर भ्रमणशील हैं जो राधा माधव युगल सरकार, और अति आनंद के लिए, और यहाँ के प्रत्येक पथ पर जो बार बार वहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, विहरण कर रहे हैं, ऐसे पवित्र श्री राधा कृष्ण का भजन और इस पवित्र ब्रज भूमि का आश्रय लेकर के हे मन, अपने मन को संबोधित कर रहे हैं। तुम इस पवित्र ब्रज भूमि का आश्रय लेकर के और ऐसे युगल स्वरूप श्री राधा माधव के चरणों का आश्रय लो और उनका भजन करो। तो ये श्री जी की कृपा है। आज का जो पवित्र क्रम है
उसका हम लोग स्मरण करते हैं। तो कल की यात्रा उमरे में थी और वहाँ के ब्रजवासियों का भी खूब लाड़ प्यार प्राप्त हुआ। और उसके बाद में अनेक स्थानों से होती हुई अनेक पवित्र स्थलियों का दर्शन करते हुए, अनेक ब्रजवासियों का दर्शन करते हुए और हम लोग डीग में आते हैं, डीग का दर्शन करते हैं। ये बहुत पुरातन स्थली है डीग, और इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में महात्म्य में इसका वर्णन प्राप्त होता है, स्कंद पुराणोक्त महात्म्य। डीग का जो मूल नाम है वह है दीर्घपुर, और इसकी लीला का स्वरूप ऐसे प्रकाशित होता है कि श्री वज्रनाभ जी जब यहाँ पर विराजमान थे ब्रजभूमि में, भगवान श्री कृष्ण की प्रकट लीला तिरोहित हो चुकी थी, और श्री वज्रनाभ जी जब यहाँ ब्रजभूमि में विराजमान थे तो श्री परीक्षित जी का आना होता है। भागवत के स्कंद पुराणोक्त महात्म्य में इस भाव को स्मरण किया गया है। और श्री परीक्षित जी ने आकर के पूछा कि कहिए कैसे हैं आप, कुशल से तो हैं? और निवेद्यमय कर्तव्यम सर्वाधि परिवर्जनम श्रुत्वैतत् परम प्रीतो वज्रस्तम प्रत्युवाच। श्री परीक्षित जी से मिलकर के बहुत प्रसन्न हुए हैं, कुशल क्षेम पूछा है। तो श्री वज्रनाभ जी ने अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि माथुरे तो अभिषिक्तो हम स्थितो हम निर्जने वने क्व गता वै प्रजा तृतीया यत्र राज्यम प्ररोचते। इसका भाव यह है कि श्री वज्रनाभ जी कह रहे हैं कि माथुर मंडल में, इस ब्रज मंडल में मेरा अभिषेक तो हो गया है, मैं राजा तो बन गया हूं, लेकिन इस निर्जन वन में कहीं भी कोई प्रजा दिखाई नहीं देती है। यहाँ के जो ब्रजवासी हैं, जो मथुरावासी हैं, वह कहाँ गए? क्व गतावई प्रजा तृतीया यत राज्यम प्ररोचते। क्योंकि किसी भी राष्ट्र की जब अवधारणा की जाती है, राज्य की अवधारणा की जाती है, तो कहा गया है कि उसके मूल 4 घटक होते हैं, 4 बिंदु होते हैं, तब उसको राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है, राज्य की संज्ञा दी जाती है। तो उसमें सबसे पहले तो भूमि होनी चाहिए, हमारे पास में जमीन होनी चाहिए। यदि जमीन नहीं है, भूमि नहीं है, तो आपके पास में राष्ट्र नहीं है। भूमि होना चाहिए। और जैसे अब यहूदी लोगों के पास में 1960-70 से पहले कोई अपनी भूमि नहीं थी, अपनी भूमि नहीं थी, तो उनका कोई अपना राष्ट्र नहीं था। तो उसके बाद में आजकल जो चल रहा है इजराइल, उसको उन्होंने उस भूमि को लिया कि एक राष्ट्र तो होना चाहिए। तो राष्ट्र के लिए भूमि होना आवश्यक है। दूसरा बिंदु, भूमि तो है लेकिन प्रजा नहीं है, जनता नहीं है। तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, बर्फ ही बर्फ वहां पर जमा है, कोई प्रजा नहीं रहती, उसको कोई राष्ट्र थोड़ा ही कहा जाता है। तो राष्ट्र का दूसरा बिंदु है कि वहां पर प्रजा भी होनी चाहिए, जनसंख्या भी होना चाहिए। और तीसरा बिंदु है, तब राष्ट्र की अवधारणा निश्चित होती है। उसका तीसरा बिंदु यह है कि उस भूमि पर हमारा मालिकाना अधिकार होना चाहिए। जब अंग्रेजों का शासन काल था, भूमि भी थी हमारे पास में, हमारी जनता भी थी, प्रजा भी थी, लेकिन हमारा अधिकार नहीं था। तो इसीलिए हम अपना राष्ट्र नहीं कह सकते थे, उसको अंग्रेजों का उपनिवेश कहा जाता था, इस भारतवर्ष को। तो भूमि भी हो, प्रजा भी हो, उस भूमि पर अधिकार भी हो, ये 3 चीजें बन करके और राष्ट्र का शरीर बनता है, राज्य का शरीर बनता है। लेकिन शरीर अभी जड़ है, उसमें चेतना नहीं आई है, उसमें प्राण नहीं आए हैं, उसमें आत्मा नहीं आई है। तो बोले आत्मा क्या है?
तो किसी भी राष्ट्र की, किसी भी राज्य की जो अपनी पवित्र परंपरा होती है, वहाँ की आध्यात्मिक विरासत होती है, वहाँ के जो मूल सिद्धांत होते हैं, वहाँ की जो मूल परंपराएं होती हैं, वहाँ का जो मूल स्वरूप होता है, वहाँ की संस्कृति होती है, वहाँ की सभ्यता होती है, वहाँ का अपना दर्शन होता है, वहाँ की अपनी परंपरा होती है, वहाँ की अपनी उपासना पद्धति होती है, वह उस राष्ट्र की आत्मा होती है, वह उस राष्ट्र की चेतना होती है। यदि अध्यात्म शून्यता है, मूल संस्कृति का ह्रास हो गया, तो राष्ट्र का स्वरूप तो रहेगा लेकिन वह जड़ हो जाएगा, वह मर जाएगा राष्ट्र। अब बहुत सा ऐसा किसी कालखंड में जो भूभाग कहीं चला गया, अब चाहे कहीं जो भी जैसे, तो अब वहाँ पर प्रजा भी है, जस बंटवारे आदि के समय जो गया, पश्चिमी पंजाब आदि जो गया, बलूचिस्तान आदि जिसको कहते हैं, वो सब गया, तो वहाँ पर भूमि भी है, प्रजा भी है, और वहाँ की प्रजा का वहाँ पर अधिकार भी है, लेकिन भारत नहीं है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति वहाँ पर विराजमान नहीं है, भारत की आध्यात्मिक परंपरा विराजमान नहीं है, तो उतने भूभाग में भारत नहीं है। पुनः भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा वहाँ पर विराजमान होगी, तो भारत का झंडा फिर लहराएगा, और फिर से उस भूभाग पर जो है भारत का अपना पवित्र अधिकार होगा। तो श्री वज्रनाभ जी ने देखा कि भूमि भी है, मैं भी हूँ राजा के रूप में, लेकिन न तो यहाँ की प्रजा कहीं दिखाई दे रही है, और न ब्रज की उस मूल संस्कृति का दर्शन हो रहा है, उस मूल परंपरा का दर्शन हो रहा है, उस भाव का दर्शन हो रहा है जिसमें ब्रज के उस चिन्मय स्वरूप का प्रकाश किया गया है, और जहाँ नित्य श्री कृष्ण लीला परायण रहते हैं, तो वो स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। तो वज्रनाभ जी चिंतित होते हैं। श्री परीक्षित जी ने सांडिल्य महर्षि को बुलाया है, और सांडिल्य महर्षि ने ब्रज के उस मूल स्वरूप का दर्शन कराया है श्री वज्रनाभ जी को, और वज्रनाभ जी को कहा है कि गुणातीतम परम ब्रह्मा व्यापकम ब्रज उच्चते। वज्रनाभ जी, ये जो है, जो गुणातीत ब्रह्म है वही ब्रज के रूप में विराजमान है, और सदा चिन्मय भूमि है, ये जड़ भूमि नहीं है। और मुक्ता नाम पदम अव्ययम, बड़े बड़े मुक्त पुरुष इस ब्रज भूमि में नित्य विराजमान रहते हैं, सिद्ध पुरुष नित्य इस ब्रज भूमि में विराजमान रहते हैं, और अधिकारी जन उन सिद्ध पुरुषों का दर्शन भी करते हैं। तस्मिन् नंदात्मजः कृष्ण सदा नंदांग विग्रह आत्मा रामश्चाप्त कामा प्रेमाक्तई अनुभूयते। और इसी पवित्र ब्रज भूमि में नंद नंदन श्री कृष्ण नित्य विराजमान है, ऐसा सांडिल्य महर्षि कह रहे हैं। नित्य विराजमान है, तो बोले दिखाई क्यों नहीं देते हैं? बोले वो प्रेमाक्तई अनुभूयते, विशुद्ध भगवत प्रेम से जिनका अंतःकरण परिपूरित हो गया है, ऐसे जो प्रेम से सिक्त जिनका अंतःकरण है, उन भक्तों के द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है, और श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन उनको प्राप्त होता है। ऐसा अनेक अधिकारी पुरुषों के चरित्र में यह वर्णन प्राप्त होता है। तो आज भी क्योंकि ये चिन्मयी भूमि है, और अनेक संतों की और महापुरुषों की ऐसी अनुभूति है। श्री सांडिल्य महर्षि ने एक बड़ी विलक्षण बात कही है कि अत्रैव ब्रज भूमि सा यत्र तत्वम सुगोपितम भासते प्रेम पूर्णानाम कदाचिदपि सर्वतः। ये बड़ी विलक्षण बात कही है कि श्री वज्रनाभ जी, सा ब्रज भूमि अत्रैव, अत्रैव माने यहाँ ही, सा माने वो वाली ब्रज भूमि जो कृष्ण काल में प्रकट थी। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो कृष्ण काल में जो ब्रज था वह ब्रज अलग था, वह भूमि अलग थी, वह गिरिराज जी कोई अलग थे। बोले नहीं, सा भूमि माने जो कृष्ण काल में प्रकट थी वो अत्रैव, वो प्रत्यक्ष ये जो भूमि है यही कृष्ण काल में थी, इसमें और उसमें कोई भेद नहीं है। और यत्र तत्वम सुगोपितम, इस पवित्र ब्रज भूमि में वह युगल तत्व छुपा हुआ है, माने विराजमान है। दिखाई क्यों नहीं देता? बोले भासते, भासते माने दिखाई देता है। बोले किनको? बोले प्रेम पूर्णा नाम, उसकी पात्रता भी तो हो।
जैसे निवेदन किया है कि यह सर्वथा चिन्मय है, दिव्य है, गुणातीत है, तो साधना के द्वारा, संतों की कृपा के द्वारा, महापुरुषों की कृपा के द्वारा वह दिव्य दृष्टि जिनको प्राप्त हो चुकी है, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखै किम दीना। इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु, वो दृष्टि जिनको प्राप्त हो चुकी है वह उस पवित्र ब्रज भूमि का दर्शन करते हैं। तो ये श्री शांडिल्य ऋषि ने बताया और कहा, बोले भगवान जब अवतार लेते हैं तो 3 प्रकार के उनके परिकर होते हैं। एक तो देवता आदि अधिकारी जन आते हैं उनके साथ में लीला के सहयोग के लिए, और एक भगवान के नित्य अंतरंग परिकर हैं, जैसे श्री ललिता विशाखा आदि सखियां हैं, नित्य सिद्धा, सोवलस्तोक श्रीदामा आदि नित्य सखा हैं। ये भगवान के नित्य अंतरंग परिकर हैं। और तीसरे वह होते हैं जो साधन परायण हैं, साधक हैं, और वो अंतरंग लीला में प्रवेश करना चाहते हैं, भगवान के अंतरंग परिकर बनना चाहते हैं। ये 3 प्रकार के परिकर होते हैं। तो ये 3 प्रकार के परिकरों में नित्याः तल्लिप्सवश्चैव देवाद्याश्चेत भेदतः देवाद्यास्तेषु कृष्णेन द्वारिकां प्रापिता पुराः। एक तो नित्य परिकर जो श्री ललिता विशाखा आदि सखियां हैं, या अथवा स्तोक श्रीदामा अर्जुन आदि सखाएं हैं, ये नित्य परिकर हैं। एक तल लिप्सवः माने उस नित्य लीला की लिप्सा रखने वाले, उसमें प्रवेश, उस नित्य लीला का साक्षात्कार करना चाहते हैं। प्रकट लीला सीमित काल के लिए होती है और नित्य लीला आज भी निरंतर चल रही है। ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण की उस नित्य लीला का प्रकाश नित्य है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने जब लीला का वर्णन किया है तो उसमें जैसे आज गोपाल रास रस खेलत यमुना तीर पुलिनरी सजनी, महापुरुषों की वाणी में अनेक जगह पर आज शब्द का प्रयोग प्राप्त होगा, कभी भी भूतकाल का प्रयोग प्राप्त नहीं होगा। आज गोपाल जी खेल रहे हैं, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज। और बंसी बट एक सुंदर जोरी खेलत जहां तहां, बड़ी सुंदर। तो ये सब महापुरुषों की वाणियों से सिद्ध होता है कि वह प्रत्यक्ष उस लीला का साक्षात कर रहे हैं। नित्य लीला आज भी हो रही है, अधिकारी जनों को उसकी अनुभूति होती है। तो वह अधिकारी जन जिनको श्री जी की कृपा हो चुकी है और समर्थ महापुरुषों का आश्रय जिनको प्राप्त है, तो ये 3 विभाग, इसका स्मरण करते हुए आगे हम लोग चलते हैं। तो नित्य परिकर तो नित्य लीला में ही रहते हैं, और तल लिप्सु माने नित्य लीला की प्राप्ति के जो अभिलाषा रखने वाले हैं उनको नित्य परिकरों का संग मिल जाता है। साधन सिद्धा गोपियों को नित्य सिद्धा गोपियों का संग मिल जाता है और उससे वह नित्य लीला में उनका प्रवेश हो जाता है। और तीसरा जो विभाग है देवता आदि, तो देवता आदि को श्री ठाकुर जी द्वारिका की लीला में और प्रभासक क्षेत्र में भेज देते हैं। वह आपस में जो लड़ाई झगड़ा होता है और उसके बाद में अपने अपने अधिकार को पुनः वो प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी ये तीनों परिकरों का क्रम रखा गया है। तो ये सांडिल्य महर्षि ने यहाँ पर बताया है। तो सांडिल्य महर्षि कह रहे हैं तस्मा चिंता न ते कार्या वज्रनाभ मदाज्ञया। वज्रनाभ जी आप चिंता मत करो, वो वाली ब्रज भूमि कहीं नहीं गई है, यही है। और वासय अत्र बहुन ग्रामान संसिद्धिस्ते भविष्यति, ये ब्रज भूमि की सेवा करो, यहाँ के दिव्य जो कुंज निकुंज आदि हैं उनको संभालो, यहाँ के दिव्य कुंड सरोवर आदि हैं उनका पवित्रता का ध्यान रखो, उनका जीर्णोद्धार करो, और यहाँ बड़े सुंदर सुंदर जो है गांव बसाओ और उनमें ब्रजवासियों को बसाओ, और उन गांवों के नाम कृष्ण लीला के आधार पर रखना। कृष्ण लीलानुसारेण कृत्वा नामान सर्वतः, कृष्ण की जिससे कि उसका नाम लेते ही वो संपूर्ण चरित्र संपूर्ण लीला उस नाम के साथ ही अंतःकरण में प्रकट हो जाए कि यहाँ कौन सी लीला हुई थी और यहाँ क्या भगवान की लीला से संबंध है।
तो कृष्ण लीलानुसारेण कृत्वा नामानि सर्वतः और त्वया वासयता ग्रामान संसेव्या भूरियम परा। और इस प्रकार से इस पवित्र ब्रजभूमि की आप सेवा करो। तो कुछ संकेत श्री वज्रनाभ जी को बताए हैं सांडिल्य महर्षि ने कि गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरायाम महावने नंदिग्रामे बृहत्सानौ कार्या राज्य स्थिति त्वया। ये वज्रनाभ जी प्रधान केंद्र में आपको बताए देता हूं, यहां पर मुख्य चौकियों की स्थापना करो, इनको मुख्य केंद्र के रूप में विराजमान करो। तो बोले कौन कौन से? बोले गोवर्धन, गोवर्धन का दिव्य स्वरूप प्रकाशित हो और गोवर्धन में प्रधान केंद्र हो। और दीर्घपुरे, दीर्घपुर में एक प्रधान केंद्र होना चाहिए। तो दीर्घपुर का तात्पर्य है ये डीग, डीग को ही दीर्घपुर कहा जाता है, इसका प्राचीन नाम दीर्घपुर है। और मथुरायाम महावने, मथुरा जी में और महावन में, और नंदिग्रामे माने नंदगांव, और बृहत सानु माने बरसाना धाम। पवित्र जो है बरसाना धाम में, यहाँ पर आपको प्रधान केंद्र स्थापित करना चाहिए और यहाँ से संपूर्ण ब्रजमंडल का जो है सेवा करनी चाहिए और ब्रजमंडल के स्वरूप को संभालना चाहिए। प्रधान केंद्र के रूप में इन स्थानों को तुम स्वीकार करो। तो श्री वज्रनाभ जी ने इस पवित्र डीग जो है, इस डीग को यहाँ पर बसाया था। और यह प्रायः इसके समीप में संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र है, जिसका हम लोग आगे अभी चलेंगे, उसका दर्शन करेंगे। तो इन पर्वतीय क्षेत्रों में और आगे हम लोग स्मरण करेंगे अनेक जो वेणु गीत में पुलिंद कन्याओं के पवित्र चरित्र का स्मरण वर्णन आता है। तो वह गोपियां पुलिंद कन्याएं, भील कन्याएं यहाँ पर विराजती थीं, उनकी लीला का हम लोग स्मरण करेंगे। तो श्री वज्रनाभ जी को यह आदेश श्री सांडिल्य महर्षि ने दिया है और श्री सांडिल्य महर्षि के इस आदेश को स्वीकार करके सांडिल्य महर्षि ने कहा कि यहाँ की नदी, यहाँ की अद्रि माने पर्वत, यहाँ की द्रोणी घाटियाँ, यहाँ के कुंड, यहाँ के कुंज, बोले इनकी सेवा करो, इनको मूल स्वरूप में स्थापित करो, तो तुम्हारे राज्य की प्रजा बड़ी संपन्न हो जाएगी, तुम्हारे अंतःकरण को भी बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। और ये सच्चिदानंदमयी भूमि है, सच्चिदानंद भूर ऐसा, जैसे भगवान का स्वरूप चिन्मय है, उसी प्रकार से जैसे भगवान का स्वरूप गुणातीत है, उसी प्रकार से यह पवित्र ब्रजभूमि भी दिव्य है, चिन्मय है। संतों ने यहाँ तक वर्णन किया है, जैसे गिरिराज जी का शिलाखंड कल परसों पूज्य बाबा महाराज बता रहे थे। श्री गिरिराज महाराज का शिलाखंड सामान्य पत्थर मात्र नहीं है, वह दिव्य है, चिन्मय है। तुलसी जी का विरवा सामान्य पौधा मात्र नहीं है, उसका एक अपना दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप है। गौ माता केवल सामान्य पशु मात्र नहीं है, उसका अपना एक आध्यात्मिक दिव्य स्वरूप है। उसी प्रकार से यह पवित्र ब्रजभूमि श्री शालिग्राम शिला भी केवल कोई शिलाखंड मात्र नहीं है, वह भी अपना उसका दिव्य स्वरूप है। उसी प्रकार से यह पवित्र ब्रजभूमि सामान्य मिट्टी की भांति दिखाई देते हुए भी यह सामान्य पृथ्वी का भाग नहीं है, जड़ मात्र नहीं है, इसका अपना एक चिन्मय दिव्य अप्राकृतिक एक स्वरूप है। सच्चिदानंदमयी भूरेसा, यह चिन्मयी भूमि है और यहाँ पर नित्य चिन्मयी लीलाओं का प्रकाश हो रहा है। ऐसा सांडिल्य महर्षि ने यहाँ पर श्री वज्रनाभ जी को कहा है और वर्णन किया कि तब कृष्ण स्थलान्यत्र, जैसे भगवान की आराधना करते हैं भावना पूर्वक, तो प्रेम ते प्रकट होए में जाना, तो भगवान अंतःकरण में प्रकट होकर के अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। उसी प्रकार से इस ब्रजभूमि का कण कण दिव्य है। तब कृष्ण स्थलान्यत्र स्फुरंतु मदनुग्रहात्, मेरे अनुग्रह से और तुम्हारी भावना से जिस स्थल का चिंतन करोगे
वह स्थल अपने स्वरूप का प्रकाश स्वयं तुम्हारे अंतःकरण में कर देगा। वहाँ की लीला स्वयं तुम्हारे अंतःकरण में प्रकाशित हो जाएगी। उस लीला का स्वयं तुमको साक्षात्कार हो जाएगा और उसके आधार पर उस स्थान का नाम रखो और उसका निर्माण करो। और ऐसे यदि तुम यह सेवा करोगे ब्रज भूमि की तो तुम्हारे चित्त को भी बड़ा सुंदर संतोष प्राप्त होगा। तो ये श्री वज्रनाभ जी ने दीर्घपुर की स्थापना की और ऐसे अनेक नगरों की और कुंड आदि की, सरोवर आदि की स्थापना करी और उसी ब्रज भाव का आस्वादन, उसी भाव में डूब करके श्री वज्रनाभ जी कि वही प्यारा ब्रज, वही दिव्य ब्रज जिसका मैंने अपने माता पिता से बचपन में सुना था कि भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य लीलाएं और जो दिव्य मधुर स्वरूप है वह चिन्मय स्वरूप है, उस स्वरूप का फिर से दर्शन हो, ऐसी कृपा प्राप्त हो। और वही दिव्य स्वरूप पूज्य श्री बाबा महाराज की एक वाणी का आश्रय लेते हुए और हम लोग धीरे धीरे विराम की ओर बढ़ते हैं कि वही दिव्य स्वरूप पुनः प्रकाशित हो और उस स्वरूप का दिव्य दर्शन हो। और ब्रज में फिर प्रेम भरी प्यारी मुरली की तान सुना देना, यह जो बड़ा सुंदर पूज्य श्री बाबा महाराज की रचना है। और मान लो इसी भाव से भावित होकर के और श्री वज्रनाभ जी महाराज के वही ब्रज का दिव्य स्वरूप पुनः मेरे अंतःकरण में प्रकाशित हो और उसका दर्शन प्राप्त हो। ब्रज में फिर प्रेम भरी प्यारी मुरली की तान सुना देना। ब्रज में ब्रज में फिर प्रेम भरी प्यारी मुरली की तान सुना देना। बलराम कृष्ण दोनों भैया मधुर दरस दिखला देना। बलराम कृष्ण दोनों भैया फिर मधुर दरस दिखला देना। ब्रज में फिर प्रेम भरी प्यारी मुरली की तान सुना देना।
प्रेम भरी प्यारी मुरली की तान सुना देना। वही ब्रज का स्वरूप फिर प्रकाशित हो, घर घर में ठाकुर जी खिलें। फिर ब्रज की प्यारी बने छटा, ब्रज की प्यारी बने छटा, फिर ब्रज की प्यारी बने छटा, ब्रज की प्यारी बने छटा, नित ही बरसे फिर श्याम घटा, ही बरसे फिर शाम घटा, नित ही बरसे फिर श्याम घटा। यह आस हमारी है नटवर, तुम हमको दर्श दिखा देना। यह आस हमारी है नटवर, तुम हमको दर्श दिखा देना। ब्रज में फिर प्रेम भरी प्यारी मुरली की तान सुना देना। फिर प्रेम भरी प्यारी मुरली की तान सुना देना। ये बड़ी सुंदर पूज्य श्री बाबा महाराज की रचना है और इसमें उसी भाव का प्रकाश किया गया कि फिर ब्रज की प्यारी बने छटा, वही उसी प्रकार से लता कुंज वृक्ष आदि का दिव्य दर्शन हो और उसी प्रकार से सभी ब्रज में वास करने वाले ब्रजवासी हैं, साधक पुरुष हैं, सभी उसी प्रकार से कृष्ण भाव से युक्त हों और निरंतर घर घर में मंगल होवे, घर घर नित्य निरंतर जो है श्री कृष्ण का नाम होवे। इसलिए सर्वत्र प्रभात फेरियों का स्वरूप प्रकट किया गया और हर गांव में प्रभात फेरी का स्वरूप प्रायः ब्रजवासी हरि नाम का आश्रय लेकर के प्रभात फेरी चलाते हैं और खूब हरि नाम का गुंजार हो और दूध दही की फिर नदियां बहवें। और दूध दही की नदियां तो तभी बहेंगी जब गैया मैया खूब आनंद से विराजमान होगी। तो इसलिए प्रत्येक घर में, हर घर में ब्रजवासियों के यहाँ खूब आनंद से गैया मैया विराजमान हो और खूब गैया के गोदुग्ध और गोदधी आदि का खूब सुंदर स्वरूप हो। और जब गोदधी, गोदुग्ध और गो मक्खन आदि नवनीत सुंदर जब हर ब्रजवासी के घर में प्राप्त होगा तो फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी फिर से जो है नवनीत चोर बनने के लिए और माखन का आस्वादन करने के लिए फिर से श्री कृष्ण उन मधुर लीलाओं का स्वरूप प्रकट करें और उसका फिर से दर्शन प्राप्त हो। घर घर में जैसा कहा जाता है कि ठाकुर खिलते थे और सभी ब्रजवासियों को सुख दिया और ऐसा प्रेम, ऐसा माधुर्य, ऐसा वेणु की मधुर ध्वनि संपूर्ण ब्रज में व्याप्त हो और संपूर्ण ब्रज से संपूर्ण भारतवर्ष को एक नवीन दिव्य चेतना प्राप्त हो, एक नवीन ऊर्जा प्राप्त हो, एक ऐसा प्रेम का संदेश प्राप्त हो, एकता का संदेश प्राप्त हो, जिस प्रेम के संदेश को प्राप्त करके, जिस एकता के संदेश को प्राप्त करके और प्रत्येक भारतवासी नर नारी सब धन्य हो जाएं, कृतार्थ हो जाएं, ऐसी मंगल में प्रभु कृपा करें और ब्रज भूमि से प्रेरणा प्राप्त कर सकें और संपूर्ण विश्व को दृष्टि देने का कार्य, चेतना प्रदान करने का कार्य, दिशा प्रदान करने का कार्य ब्रजभूमि करे और ब्रजभूमि प्रधान केंद्र के रूप में ऐसे विराजमान हो जाए, वही मूल स्वरूप पुनः जागृत हो जाए।
एक आध्यात्मिक चेतना का ऐसा केंद्र हो और ऐसा प्रकाश यहाँ से प्रकाशित हो, जिस प्रकाश को प्राप्त करके सारा संसार अपने आप को कृतार्थ अनुभव करे और सारा संसार अपनी धन्यता का अनुभव करे। तो ऐसा पवित्र ब्रजभूमि का स्वरूप सभी ब्रजवासी दिव्य नाम का आश्रय लें। व्यसन आदि कदाचित कहीं कली के प्रभाव से जो व्यसन आदि प्रवेश कर गए हैं, वह व्यसन आदि से सर्वथा मुक्त प्रत्येक गांव और प्रत्येक नगर हो और प्रत्येक ब्रजवासी हो और खूब हरि नाम हो। ऐसे पवित्र उस ब्रज की परिकल्पना पूज्य संतों ने की है और श्री वज्रनाभ जी ने की है। तो उसी परिकल्पना में ये जो दीर्घपुर जिसका हम लोगों ने स्मरण किया है, ये दीर्घपुर की स्थापना उसी परिकल्पना का स्वरूप है और श्री वज्रनाभ जी ने यहाँ पर इसको स्थापित किया है। और उसके बाद में आते भय वहाँ पर बड़ा सुंदर श्री लक्ष्मण जी का मंदिर भी है और अद्भुत मंदिर है। ऐसा कहते हैं कि जो डीग का राजा था उसने शायद विजय प्राप्त की थी लक्ष्मण जी की भावना करके, लक्ष्मण जी का स्मरण करके। तो लक्ष्मण जी के मंदिर के रूप में वहाँ पर विराजमान और श्री लक्ष्मण जी का अद्भुत स्वरूप वहाँ पर बहुत प्राचीन मंदिर है, उसका दर्शन करते हैं। बड़ा सुंदर सरोवर है, उसका भी हम लोग दर्शन करते हैं। और उसके बाद में महमदपुर, और जहाँ पर बढ़िया सुंदर जो है ब्रजवासियों ने खूब स्वागत किया और बढ़िया सुंदर प्रसाद पवाया। और बाकी तो अब ये अहमद और महमद को कहाँ मतलब ब्रजभूमि में, अब ये तो कोई बीच में ही चक्कर पड़ गए हैं। और बाकी तो अहमद नहीं तो ब्रजभूमि में न तो अहम है और न मद है हमें दोनों ही चीज हो, अहम भी हो और मद भी हो। बाकू को हो जाए अहमद महमद, जहाँ में मोह भी हो मद भी हो। तो ये सब बीमारियों का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। वो तो बीच में आसुरी आक्रांताओं का जो प्रकोप हुआ है, और उन्होंने जैसे कि हमने नाम में बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं, इसलिए नाम बड़ा सार्थक होना चाहिए। तो आसुरी आक्रांताओं ने ये नाम ऐसे रख दिए, बाकी अहमद महमद का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। और ये इसलिए पूज्य श्री बाबा महाराज ने जब यहाँ की भावराशि का दर्शन किया कि हाँ तो ब्रज यात्रियों को ऐसे हाथों पर सर आंखों पर लेते हैं, इतना लाड़ लड़ाते हैं ब्रजवासी, तो ये अहमद महमद कैसे हो सकता है? ये तो पवित्र श्री राधा नगरी है। इसलिए पूज्य श्री बाबा महाराज ने उस गांव को नाम दिया, क्योंकि इतना लाड़ तो श्री जी ही लड़ा सकती हैं, इतना वात्सल्य तो श्री जी ही दे सकती हैं जो वहाँ पर उस गांव में प्राप्त होता है। तो उसको नाम दिया है पूज्य श्री बाबा महाराज ने राधा नगरी। और राधा नगरी से होते हुए पवित्र टांकोली में आ गए। और ये टांकोली का बड़ा सुंदर स्थान है ही, और इसका भी बड़ा सुंदर, मुख्य रूप से तो गोचारण लीला आदि का ये स्थान है, समूची ब्रजभूमि। तो टांकोली का भी हम लोगों को दर्शन प्राप्त होता है और टांकोली की भी बड़ी सुंदर लीला का स्मरण किया गया है और बड़ी सुंदर यहाँ की लीला है। तो ये गोचारण भूमि की मुख्य केंद्र होने के कारण से संपूर्ण ये पर्वतीय क्षेत्र गोचारण भूमि का केंद्र होने के नाते से इसका अपना दिव्य स्वरूप है। और अब हम लोग विराम की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर टांकोली में श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर भी है, श्री हनुमान जी महाराज का भी एक मंदिर है, प्राचीन कुंड भी है। और तो ये यहाँ पर टांकोली का स्वरूप है, गोचारण लीला स्थली ये पवित्र टांकोली है। तो दीर्घपुर का हम लोगों ने दर्शन किया, राधा नगरी का दर्शन किया और टांकोली का दर्शन किया। अब यहाँ टांकोली को प्रणाम करते भय और आज का क्रम कथा का यहीं अब हम लोग कीर्तन करते हुए विराम की ओर बढ़ते हैं। प्रातः काल पुनः उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती तो प्रातः काल सूरवीर योद्धा की भांति प्रातः काल पुनः जैसे युद्ध का डंका बजता है और सभी सूरवीर योद्धा पुनः तैयार हो जाते हैं, सारी श्रम थकान सब एकदम दूर करके उसी ऊर्जा उत्साह के साथ में। तो प्रातः काल 6 बजे उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, और देश है पुकारता पुकारती बा भारती, और रंगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, और जगत गुरु गोविंद सिंह राजपूती शान का, और तू चल पड़ेगा तो चल पड़ेगी संग तेरे भारती, और उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। तो इसीलिए उस भाव से आविष्ट होकर के सुबह 6 बजे यात्रा प्रस्थान करेगी
और अब हम लोग कीर्तन करते हुए और प्रसाद ग्रहण करेंगे। अब कीर्तन करते हैं, विलम्ब पहले से ही काफ़ी हो गया, तो कीर्तन कर लेते हैं। सब नामों में प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। राधा गावे, 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 राधा गावे। श्री राधा जगन में सुरनावे, राधा जगन में सुरनावे। श्री राधा जगन में सुरनावे, राधा जगन में सुरनावे। राधा हीरत आठोया, राधा हीरत आठोया। श्री राधा हीरत आठोया, राधा हीरत आठोया। मोहन वंशी में गावे राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। राधे 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 राधे, राधे राधे छः बजे यात्रा प्रस्थान करेगी और कल जो है ना, कल बद्रीनाथ जी का दर्शन प्राप्त होगा। कल बद्रीनाथ जी में पड़ाव है, क्योंकि मध्य में स्थान न मिल पाने के कारण से 2 दिन का पड़ाव बद्रीनाथ जी में, तो कल बद्रीनाथ जी का दर्शन